आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है। बजरंगबली सब पे कृपा करें। मैं आपके सम्मुख एक भजन प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा। इस भजन को बहुत सारे लोगों ने गाया है, मैं किस किस का नाम लूँ, और बहुत बढ़िया गाया है। मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, लेकिन मैं भी इस धरती पे 144 करोड़ की जनता में मैं भी एक व्यक्ति हूँ। मैं इस भजन को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन्ह चरणन से निकस सुरसरी, जिन्ह चरणन से निकस सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। एक छोटा सा वृत्तांत गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं। एक मंजर दिखाया गया है। राजा दशरथ को उस रात उस शाम कैकेयी के साथ गुजारना था, कैकेयी रानी के साथ। तो एक उनके होता है कि आज मैं कैकेयी के साथ रहूँगा, और इधर कैकेयी अपने मायके से कुंवरी लाई थी जिसको मंथरा कहते हैं। उनका पैर दबाती थी, सेवा के लिए लाई थी अपने मायके से। तो पैर दबाती कम थी, कान ज़्यादा भरती थी कैकेयी के। और बहुत लोग ये भी कहते हैं उसी की देन है कि कैकेयी को विधवा बना के चली गई मंथरा कुंवरी। मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, मैं यही कह रहा हूँ कि जब राजा दशरथ महल में प्रवेश करते हैं, कैकेयी के कमरे में जाते हैं, तो कैकेयी ने इसके पहले क्या किया, मैला कुचैला कपड़ा पहन लिया, चूड़ी निकाल ली, सारे श्रृंगार हटा दिए और ऐसा स्वरूप बना लिया और ज़मीन पे पड़ गई। राजा दशरथ जिनके भुजा में भी कामदेव था, सभी लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत भी अगर अध्ययन किए होंगे। राजा दशरथ जब कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं तो कैकेयी को देख के उनको अनिष्ट की आशंका होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा घटना है, और घटित भी होता है। उसी समय कैकेयी अपनी व्यथा बताती है और वो कहती है, मुझे 2 वरदान आपने पहले कभी कहे थे वो दीजिए। उसने पहला, भरत को राज्याभिषेक मिलना चाहिए, उस पर उतना दुख नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने बोला राम को 14 वर्ष का वनवास। ये दोनों जब कहते हैं तो राम के प्रसंग को जब आता है, राम के वचन को लेके उसी पे कहा गया है। और राम के खड़ाऊ और भरत, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि भजन गा रहा हूँ, वो एक अलग नरेटिव होगा। खड़ाऊ की बात होती है, उनके चरण पादुका की बात होती है, उसी पे एक भजन है। जिन्ह चरणन की चरण पादुका, जिन्ह चरणन की चरण पादुका, भरत रहो लिव लाई, सोई चरण केवट धोई लीने, सोई चरण केवट धोई लीने, तब हरि
नाव चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। लास्ट जो लाइन थी उसमें केवट का जिक्र आता है। केवट एक्चुअल में भगवान राम को छूना चाहता है, और छूने का तरीका उसका यही कहना था कि मैं नाव पे आपको तभी चढ़ाऊंगा जब मैं आपका पग पखाल लूँगा, मतलब आपका पैर धुलूँगा। पैर धुलना एक बहाना था, सच्चाई ये थी वो भगवान राम को छूना चाहते थे। ये चरमोत्कर्ष है प्यार मोहब्बत का। इसको कहते हैं प्यार मोहब्बत। केवट जानता है अगर ये मैं स्वांग नहीं रचा तो मैं भगवान राम को छूऊंगा कैसे। यही इस भजन का सार है। थैंक यू। आप सभी को मेरा प्रणाम। सबको नमन।